बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं ज़रूर पूरी हों और आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को निस्त नाबूद करे, आमीन। आज की रीडिंग भी करंट एनर्जीज़ पे है और देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टी में हैं आप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। जो भी सिचुएशन है उसमें आपके पर्सन्स की इस वक्त करंट एनर्जीज़ क्या हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कांटेक्ट नंबर दे दें। आई डोंट नो, आप लोगों को वीडियो में कांटेक्ट नंबर नज़र नहीं आता या आप लोग इंट्रो नहीं देखते और फिर भी आप लोग कांटेक्ट नंबर मांग रहे होते हैं। स्ट्रेंज। सो करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन: एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज एंड लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ। आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं? ओके, अजानों के लिए मुझे रुकना पड़ा। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज़: 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली बेट्रेयल, बैक स्टैबिंग, धोखा, एनवी, नेगेटिव एनर्जी, डेविलिश एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स विद द डेविल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की करंट स्टेट अपसेट है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ सोच रहे हैं और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि दे आर डिफीटेड नाउ, उनको कोई शिकस्त हो चुकी है और मे बी करियर में, फाइनेंसेस में, इन्वेस्टमेंट में, पैसे के मामले में कोई धोखा मिला है इनको। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है, मे बी ही इज़ अ नार्सिसिस्ट। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है आपका कि एक इंसान लाइक एन एम्प्रेस सब कुछ दिए जा रहा है, दूसरा इंसान लाइक अ डेविल आपसे लिए जा रहा है। को डिपेंडेंसी किसी भी तरह की हो सकती है। आप पैसों के मामले में उन पे डिपेंडेंट हैं तो आपको बर्दाश्त करना पड़ रहा है उनको। आप इमोशंस के मामले में उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं, आप उनसे डिटैच नहीं हो पाते, आप उनको भूल नहीं पाते, तो बार बार आप उस इंसान के पास वापस चले जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में एंजाइटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इनको फ़ील होता है ये कुछ नहीं कर सकते आप, और ये नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं। ट्रैप्ड फीलिंग है, सैबोटाज बिहेवियर के, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस करना हर वक्त कि मेरे साथ ही बुरा होता है और मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा होता है। मे बी इनकी अपनी ही गलतियों की वजह से इनको इनका कर्मा मिल रहा है और ये उस कर्मा का इल्ज़ाम और बोझ आपके कंधों पे लाद देते हैं। क्योंकि डेविल के साथ ये चीज़ भी बता रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि ये पर्सन इस टाइम आपकी अच्छाइयों को नहीं देख रहा। इस टाइम ये नहीं देख रहा कि आप एज ए मदर, एज ए पॉजिटिव पर्सन इस इंसान को देते रहे हैं। जब एक रिलेशनशिप में आपने इतनी एफ़र्ट डाल दी हैं, इतनी मेहनत कर दी है कि आप अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर, क्योंकि एम्प्रेस एक आम औरत नहीं होती। एम्प्रेस एक ऐसी औरत है जो कंटेंट है, अपने आप में सेटिस्फाई है, अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, अच्छा कर रही है, पैसा आ रहा है, हर चीज़ दुनिया की एम्प्रेस इंजॉय कर रही है और उसके घर में हर तरह की लग्जरी है। आप अबंडेंट हैं, आपकी झोली में बहुत कुछ है हर एक को देने के लिए, और रिश्ते में भी आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। इवन आपकी जो कैपेसिटी नहीं थी, आपने उसमें से भी आगे जाकर लिमिट क्रॉस करके उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया। बट when you are not getting what you are giving in a relationship, this is a crime. आप इस इंसान को देते रहे हैं, ये इंसान आपसे लेते रहे हैं और आपको इन रिटर्न अब्यूज़ मिला है, वो चीज़ इन रिटर्न नहीं मिली जो आपने इनको दी है। सो यू आर अ डिवाइन फेमिनिन वुमेन, गर्ल,
और अगर आप फीमेल नहीं हैं, आप मेल हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में ये एम्प्रेस की एनर्जी हो सकती है। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी एक्टिव हो रही होगी, या हो सकती है कि आप भी फेमिनिन एनर्जी में हैं। सो लाइक एन एम्प्रेस आप एक गिवर हैं, आप किसी से बेनिफिट के लिए रिश्ता नहीं रखते। मगर बात यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि ही इज़ रेडी टू टेक एन एक्शन। मगर ये एक्शन क्या होगा? ही इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल, दोनों ही बहुत नेगेटिव कार्ड्स हैं, बहुत ही इस कॉम्बिनेशन में फूल इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में ये दोनों नेगेटिव कार्ड्स हैं, क्योंकि ये पर्सन विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस एनर्जी में है। ये आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे, आपको अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए हर्ट कर सकते हैं और इसकी ये परवाह नहीं करेंगे। ये किसी भी रिस्क को लेने से नहीं डरेंगे। ये वो वाला रिस्क हो सकता है जिसमें आपकी चैस्टिटी, आपकी मोडेस्टी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी रिप्यूट पे कोई भी हर्फ आ सकता है, आपके ऊपर बात की जा सकती है, आपकी इज़्ज़त उछाली जा सकती है। ये बंदा इस एनर्जी में दिख रहा है क्योंकि इस इंसान की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। ही इज़ इन अ वेरी शिज़ोफ्रेनिक स्टेट ऑफ माइंड कि इस इंसान को कोई भी चीज़ सही दिख ही नहीं रही, इल्यूजनिस्ट और बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी में है, ब्लाइंड है, कुछ देख नहीं पा रहे और चीज़ें इनके लिए इतनी ख़राब हो चुकी हैं, थिंकिंग, इनके एक्शंस, इनका करियर, इनके रिश्ते, कि ये आपको भी हर्ट करते हुए एक बार भी नहीं सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। विद द फूल यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपके पास सब कुछ है, यू हैव ऑल रिसोर्सेज, ही डजंट हैव एनीथिंग। यहाँ इस इंसान के पास रिसोर्सेज कम है, आपके पास ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में ये भी एक क्लैश या खामखा की दूरी की वजह बनी हुई है बात, क्योंकि आपके पर्सन इज़ अ फूल एंड यू आर एन एम्प्रेस। मे बी इसी वजह से आप दोनों के बीच में बन नहीं रही, निभ नहीं रही, चाहे आपका इनके साथ जो भी रिश्ता है। मगर डेविल एनर्जी के साथ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिम, दिस इज़ अ सिचुएशनशिप नॉट अ रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा इंसान जो अनस्टेबल है, जो अपने किए का बोझ दूसरों पे डालता है। अगर आपको बाहर की आवाज़ें आ रही हैं, बाइक्स की या गाड़ियों की, सो अपॉलॉजी फॉर दैट, बिकॉज माई रूम इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग साइड आर रोड, तो इस वजह से आपको बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ सिचुएशनशिप दिख रही है, एक अनस्टेबल पर्सन जो हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में रहता है, हर किसी से खाइफ रहता है, परेशान रहता है, अपनी ज़िंदगी से नाखुश रहता है, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहता है, जब भी रहता है किसी के साथ इसका रिश्ता पॉजिटिव नहीं बन पाता। यहाँ पर को वर्कर्स के साथ भी अगर ये रहते हैं तो बहुत ही विक्टिम प्ले करते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ भी विक्टिम प्ले करते हैं, अपने लोगों के साथ भी। सो ये एक हार्मफुल साइकिल है जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं। आपको इस साइकिल से निकलना है और आप निकल भी आए हैं, लेकिन आपके जो पर्सन हैं ये आपको दोबारा ग्रैब कर लेते हैं लाइक अ नार्सिसिस्ट। कोई भी अपने आप को नुकसान पहुंचा के या अपने आप को बहुत नीचे गिरा के ये आपको दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आपका पर्सन ऐसा ही है और आप एक मैनिपुलेटिव पर्सन के साथ हैं, एक बेचारे मज़लूम इंसान के साथ हैं जो ख़ुद जुल्म करता है लेकिन आपको दिखाता है कि मैं मज़लूम हूँ, तो डेफ़िनेटली आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी चाहिए, क्लियर माइंड करना चाहिए ख़ुद का। और इस इंसान से क्लैरिटी मिले ना मिले, आपको क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। इस रिश्ते में दर्द है, तकलीफ़ है, आंसू हैं, धोखा है, इस रिश्ते में आपकी डिसरिस्पेक्ट है। तो डेफ़िनेटली आपको ये सोचने की ज़रूरत है, क्या आपको ये रिश्ता ठीक करना है, इस इंसान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है कि ये इंसान एक दिन अच्छा बन जाएगा, तो फिर तो आप ज़रूर इस इंसान का वेट कीजिए। लेकिन यहाँ पे मून की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, सो सम काइंड ऑफ डिसेप्शन इज़ हेयर। और मे बी आपके ख्वाब, मे बी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और ये इंसान वापस आना चाह रहा है। इस वक्त मैंने बोला है विक्टिम मेंटालिटी में है, मगर ये इंसान न्यू बिगिनिंग चाह रहा है और सडन मैसेज, सडन रिवीलेशन ऑफ अ मैसेज। टावर के साथ एस ऑफ कप्स है,
या तो इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या फिर ये इंसान सेल्फ लव की एनर्जी में इस वजह से आ रहा है। यहाँ पे ये इंसान डेविल है, और अगर ये डेविल है तो यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। आई एम सो सॉरी नॉइज़ के लिए, अगर आपको नॉइज़ महसूस हो रहा है, आई कांट हेल्प इट। सो यहाँ अगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेविल के साथ आ रही है, तो मे बी ये पर्सन उस वक्त तक वो सब कुछ अचीव नहीं कर सकता जो इसका ख्वाब है, इसकी ख्वाहिश है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक वे में है, चाहे वो स्पिरिचुअल वे में है, या फिर रोमांटिक वे में है। क्योंकि यहाँ हैंगमैन की एनर्जी है। इस इंसान को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, और यहाँ पर टावर तो ज़रूर आना ही आना है, बिकॉज देयर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ भी जजमेंट डिवाइन इंटरवेंशन को बता रही है विद द मून कार्ड। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस इंसान की इंट्यूशन ब्लॉक है, और ये इंसान कुछ भी देख नहीं पा रहा, लॉस की एनर्जी में है, कर्मा इनके साथ जजमेंट कर रहा है। और ये जस्टिस क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज दे वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, सेलिब्रेशन भी दिख रही है, एंड हीलिंग दिख रही है। मे बी आपके पर्सन इस एनर्जी में ज़रूर हैं, मगर यहाँ किसी ने किसी से वॉक अवे ज़रूर किया है। आपने इससे किया है या इन्होंने आपसे किया है। लेट्स सी यहाँ आपके पर्सन की और क्या एनर्जीज़ हैं। सो ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, और ये भी हो सकता है आप इनको ब्लॉक कर रहे हैं, आप इनसे डील नहीं करना चाहते। आप अपनी ही लाइफ में इस वक्त पूरी तरह से मसरूफ़ हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो भी ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है आपके साथ दोबारा बात करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, या आपको वही बात गो गेटर टाइप एनर्जी है वापस हासिल करने के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल, ये रिस्क लेने से भी नहीं डरेंगे, और ये किसी नुकसान से भी नहीं डरेंगे। कोई भी नुकसान होता है तो ये इंसान इस चीज़ से नहीं डरेगा कि होता है तो होता रहे, ये फिर भी आपके लिए फ़ाइट करेंगे। अब उसमें इनका नुकसान भी हो सकता है किसी किस्म का, इनको इंजरी भी हो सकती है इस मामले में, क्योंकि यहाँ आर्गूमेंट्स भी दिख रहे हैं, और मुझे हाथापाई भी दिख रही है कहीं ना कहीं इस इंसान की किसी से होती हुई। और पीछे वजह क्या होगी? पीछे वजह आप होंगे। तो यहाँ शैडो साइड है। यस, यहाँ पर है कुछ ऐसा जो कि शैडो में है, और मून अगेन आ रहा है। डार्क नाइट है, इस इंसान की डार्क नाइट चल रही है, और ये एक्शन लेना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जी में एक्शन की एनर्जी वापस आ रही है। और अभी हीलिंग की मैं बात कर रही थी, इनको हीलिंग चाहिए आपसे। इनका इनर चाइल्ड हील नहीं है, ये किसी ट्रॉमा में है। यस, ये रीबर्थ के प्रोसेस में है। जब इस तरह की एनर्जी आती है जहाँ पर आप सिर्फ सोर्स की एनर्जीज़ और नेगेटिव डेविल एनर्जीज़ देखते हैं, तो वहाँ पर हीलिंग और रीबर्थ का प्रोसेस ही चल रहा होता है, कर्मा चल रहा होता है। एयर साइन हो सकते हैं, ये क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इनको इस प्रेजेंट मोमेंट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड आई क्लैरिटी इनको ज़रूर चाहिए। डिवाइन टाइमिंग, देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग। देखें अगेन बार बार वही कार्ड रिपीट हो रहे हैं, और मैं जो भी अब डेक निकालूंगी उसमें से इसी तरह ही होगा। सो अभी देखते हैं मज़ीद आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिख रही है, और मुझे लगता है इन्होंने थर्ड पार्टी, पैसा, सोसाइटी, फैमिली जिस वजह से भी छोड़ा है, रिग्रेट हो रहा है इनको, नहीं रह पा रहे, इसीलिए बेचैन एनर्जी है इनकी। मैच्योरिटी, देखिए मैच्योरिटी तो आपके पर्सन को आ ही रही है, और इनको मैच्योर होना ही पड़ेगा। अगर ये मैच्योर नहीं होंगे तो चीज़ें इनके लिए ठीक नहीं होंगी। और जब किसी की अवेकनिंग चल रही होती है, चाहे वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहा हो या किसी ऐसे प्रोसेस में हो रीबर्थ के, जिसमें उस इंसान के लिए हर चीज़ डाउन ही जा रही हो और उसको समझ ना आ रही हो कि ये क्या हो रहा है, उस वक्त इंसान को मैच्योर होना ही पड़ता है। उसे वहीं शऊर आता है और वहीं अकल आती है उसको। और यहाँ पे आपके पर्सन को मैच्योरिटी आ रही है, और ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की एनर्जी में आना चाहते हैं, आ रहे हैं। एंड देयर आर बाउंड्रीज़, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, आपकी तरफ से ब्लॉकेज है, और इस ब्लॉकेज की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। नंबर 23, 26, 2 and 1,
ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन्हें आपसे हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ भी एक मदर एनर्जी है और इनर चाइल्ड है। यहाँ भी एक ऐसी लड़की है जो अपना सब कुछ इस इंसान को दिए जा रही है, और सिर्फ इसलिए कि उसके पास लव की, एम्पैथी की और नर्चरिंग की क्वालिटी है, और वो ये सोच ही नहीं रही कि उस इंसान को हील करते करते वो खुद कितनी ज़ख्मी हो रही है। सो इस वजह से ये पर्सन आपके साथ इस वजह से रिजॉल्व करना चाहते हैं हर कन्फ्लिक्ट को। इन्हें ये बात पता है, यू आर मैच्योर एनफ, यू आर द वन। आप वो इंसान हैं जो इनको इस मामले में समझा सकते हैं, इन्हें हौसला दे सकते हैं और इनको बता सकते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट फेज़ में है इस वक्त। आप देखें, यहाँ एक लड़की बैठी है जो कि टेबल पे कुछ लिख रही है, पीछे उसको गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से, या फिर जो स्पिरिट गाइड्स हैं उसको गाइड कर रहे हैं, और एंजल्स टाइप एनर्जी और लाइक अ मैसेज उसको गाइडेंस आ रही है। वो काफ़ी मैच्योर है, और जब भी वो किसी प्रॉब्लम में घिरती है तो वो गाइडेंस लेती है डिवाइन से। यहाँ कैंडल्स भी जल रही हैं। इन द सेम वे यही लड़की आपको यहाँ नज़र आ रही है, और यहाँ इसी कलर में इस लड़की ने लिबास पहना है। यहाँ इस लड़की की जो अपीयरेंस है वो टोटली चेंज है। ये लड़की पहले ऐसे थी, मैच्योर थी, अपने आप में रहती थी, चीज़ों को प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली रिजॉल्व करती थी, और शी वाज इन एन एम्प्रेस मोड, जैसा कि मैंने आपको बताया एम्प्रेस। लेकिन जब आप इससे मिले हैं, इस इंसान ने आपकी सारी एनर्जी सोक कर ली। लव, एम्पैथी, नरिशमेंट, अंडरस्टैंडिंग, आपका कंपैशन, सब कुछ आपसे ले लिया। और अब आपके पेरेंट्स, आपकी लुक भी चेंज हो गई है। या तो आपने अपनी लुक को खुद चेंज किया है बिकॉज यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी, और अपनी बाउंड्रीज आपने क्रिएट की। आपने इस इंसान को बताया कि जितना तुमने लेना था ले लिया, दिस इज़ एनफ। सो नाउ आप विक्ट्री, स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इंसान जो है इसी वजह से आपके साथ अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहता है। तो क्या ये रिजॉल्व कर पाएगा? लेट्स सी आपके पर्सन क्या इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे, क्या ये इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। सो इनका एक्शन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। यकीनन इनकी ज़िंदगी में एक बहुत मेजर लाइफ साइकिल, मेजर चैप्टर, मेजर ज़िंदगी का कोई पार्ट एंड हुआ है, और ये न्यू बिगनिंग के लिए सोच रहे हैं। फिर भी इनको कहीं ना कहीं कोई होप है कि हीलिंग होगी इनकी, और ये पावर अपनी दोबारा गेन करेंगे, अथॉरिटी में आएंगे, और जो कुछ इनसे छीन लिया गया है या ख़त्म हो गया है इनकी ज़िंदगी में, वो वापस इनको मिलेगा। यहाँ पर ये पर्सन अवेयरनेस की एनर्जी में भी आ रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ डेफिनेटली अथॉरिटी में आकर एक्शन लेंगे, मूव ऑन करेंगे। ये काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में है, आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं, तो ये भी एक लाइक एन एम्पर बिहेव करते हैं। पेशेंस, मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं आज आपकी रीडिंग में। ये पर्सन हो सकता है अथॉरिटी के साथ भी इस वक्त अपने मामलात को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी भी आ रही है। तो हो सकता है फादर इनके, या ये ख़ुद फादर हैं, वहाँ मामलात उलझ रहे हैं इनके, और ये वहाँ से भी मूव ऑन कर रहे हैं। आपके पर्सन के एक्शन में नहीं दिखता ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ये अभी बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ लाइफ में हैं, और अभी तो इनको सेल्फ़ लव सिखाया जा रहा है। इनको नाइट ऑफ वॉन्ड से नाइट ऑफ पेंटिकल्स बनाया जा रहा है, और यहाँ फूल से ये किंग बनने के लिए इस वक्त ज़िंदगी के मुश्किल मराहिल से गुज़र रहे हैं। सो पेशेंस दिखानी पड़ेगी आपको। इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ये मायूस हैं, डिसअपॉइंट हैं। ये न्यू बिगनिंग करना तो चाह रहे हैं, इनकी कोशिश तो है कि ये आपको कांटेक्ट करें या आपसे बात करें, आपको अप्रोच करें। इन्हें ये होप भी है कि ये कर लेंगे, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि चैलेंजिंग टाइम है आप दोनों के रिश्ते का। आप लोगों को सब्र में रहना होगा, रेस्ट एंड रिजुवनेट। ये पर्सन सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं, एंड यू नो अबाउट इट। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। इनकी वाइफ हैं, इनकी मदर हैं, इनके बॉस हैं, इनकी बॉस हैं, मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, एंड यू मस्ट बी इन पेशेंस। यहाँ पर अगर आप हैं ये एम्प्रेस,
तो आप लोगों को सिंगल एनर्जी में ही अभी रहना है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना है। दिस इज़ कर्मा अगेन, और कर्मा जो है अपने हिसाब से आता है और अपने टाइम से जाता है। सो इफ़ यू वांट क्लैरिटी, आपको ट्रुथ चाहिए, आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, बात करनी है आपको इनसे, या आपको कोई ट्रुथ इनसे सुनना है, या आप पर कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, ऑल दीज सिचुएशंस डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप किस तरह से एक्शन लेते हैं इनके लिए। सो मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि आप ये भी बताया करें क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। अगर आप मेरी रीडिंग्स डेली देखते हैं और मेरे कंटिन्यूस आप फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं कभी भी इस चीज़ को इनकरेज नहीं करती कि आप लोग खुद से कांटेक्ट करें, वो भी उस सिचुएशन में जहाँ पर आपकी रीडिंग नेगेटिव आ रही है। सो ऐसी सिचुएशन में तो कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि आप खुद से इनिशिएशन लेकर आप कांटेक्ट करें, और उसके बाद फिर जो आपके साथ होता है उसके लिए फिर आप हम लोगों को कसूरवार ठहराते हैं कि आपने कहा था कांटेक्ट कर लो और उसने मेरी बेइज्जती की, उसने मेरे साथ ये किया वो किया। सो मैं कभी भी अलाउ नहीं करती किसी को भी, चाहे मैं पर्सनल रीडिंग्स करूं चाहे मैं जनरल रीडिंग्स करूं, मैं अलाउ नहीं करती कि आप लोग खुद से किसी को भी कांटेक्ट करें उस सिचुएशन में जब आप नो कांटेक्ट में हैं, जब आपकी रीडिंग नेगेटिव आ रही है, जब आपको पता है कि वो पर्सन किस किस्म की नेचर का है और आपको पता है कि वो चेज़ नहीं करेगा और आपको ही पीछे लगाए रखेगा। तो होल्ड ऑन, एक्शन नहीं लेना आपने। प्ले विद द नेचर, विद पेट्स अगर आपके पास हैं, प्लेफुल एनर्जी में आइए। आपके लिए गाइडेंस है, अपनी सेल्फ केयर की तरफ ध्यान दीजिए। आज की रीडिंग में ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है कि आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। आर यू प्लेइंग एनफ डार्लिंग? डू यू हैव एनफ फ्री टाइम और आर यू बुक्ड टू द मिनट? यानी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो भी हो रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको ब्रेक लेनी है। अगर आप बिज़ी हैं ब्रेक लीजिए, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेकर चल रहे हैं, लीव, रिलैक्स कीजिए। मेक श्योर कि आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाएं, अपना इनर चाइल्ड दोबारा से अपने अंदर जगाएं। आपके लिए मैसेज यही है कि आपने, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आप समझते हैं कि आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़े, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं या आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन है, सॉलिट्यूड में रहते हैं आप और लोगों से कतई ताल्लुकी हो चुकी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के साथ रहकर ही अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। आप जानवरों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पेट्स हैं आपके तो वो बहुत हीलिंग एनर्जी देते हैं और आपको बहुत सुकून भी देते हैं, आपका डिप्रेशन रिलीज़ करते हैं। आप नेचर में जाएं और नेचर में जाके नेचर की खूबसूरती को एंजॉय करें, नेचर के करिश्मे देखें। आपको हर चीज़ में कुदरत के करिश्मे नज़र आएंगे अगर आप देखें। एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं और इस सेंसिटिविटी को आप अपनी इंस्टिंक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मे बी आपकी इंस्टिंक्ट इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प है, उसको आप एक्टिव कर सकते हैं और आपकी इंस्टिंक्ट भी आपको कुछ बता रही है। मे बी आप लोग नेचर में जाएं, ग्रीनरी में जाएं, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आपकी इंस्टिंक्ट आपको कोई मैसेज दे सकती है, गाइडेंस आ सकती है आपको। नोटिस द ब्लेसिंग्स, मैंने अभी आपको बोला है, कुदरत के करिश्मे देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। सो कंप्लेंट्स ना करें जो नहीं है आपके पास, जो है उसको देखें। बहुत सारी नेमतें और रहमतें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, मगर हम सिर्फ उसी चीज़ का रोना रो रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं होती। कंपैशन फॉर ऑल, आप लोगों को कंपैशन दिखाना है दुनिया की हर चीज़ के लिए। जो चला गया है उसे भूल जाएं, जो पास है उसे याद रखें। आपने डरना नहीं है किसी चीज़ से। सो अपने डर को अंदर से निकालें, अपने अंदर कंपैशन और पैशन पैदा करें। बहुत सारे एनिमल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि यू आर आल्सो गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिविटी के साथ एम्ब्रेस कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।